Hello everyone, welcome to online SST classes. Today we are going to start your second chapter of history. It's socialism in Europe and the Russian Revolution. So student, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, वो था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसमें हमने देखा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ एंड उसका जो है आपका जो कंक्लूजन था एंड में क्या निकल के आया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सोशलिज्म है, ठीक है, वो आपका यूरोप में कैसे उसका एमरजेंस हुआ एंड उसके बाद जो ये रशियन रेवोल्यूशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ। आज के वीडियो में हम जो है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन जो ये चैप्टर है इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आपका सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में आपका जो रशियन रेवोल्यूशन है उसको क्लियर करेंगे एंड जो ओवरऑल यूरोप है आपका, ठीक है, वहां पर जो सोशलिज्म है वो कैसे आपका स्प्रेड हुआ, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले जो बात आती है आपकी कि एक टर्म है आपका सोशलिज्म, कि ये सोशलिज्म होता क्या है, कि व्हाट इज द सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म मीन आपका जो ये वर्ड है या ये जो टर्म है आपका सोशलिज्म, ये टू वर्ड से मिलके बना है आपका, सोशल एंड इज्म। तो ये जो आपका ISM या जिसको हम इज्म बोल रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है आपकी आइडियोलॉजी को। ठीक है, तो सोशल या कह सकते हैं एक जो बेटर सोसाइटी है उसकी आइडियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म। तो जो आपकी बेटर सोसाइटी है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि जो बेटर सोसाइटी है हम उसको कैसे कह सकते हैं कि एक जो सोसाइटी है वो एक बेटर सोसाइटी है। तो आपकी जो बेटर सोसाइटी है एक या जो सोशलिज्म है, तो वहां पर क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या कह सकते हैं वहाँ के जो भी सिटीजन है या उस सोसाइटी के जो भी पीपल है को जो आपके रिसोर्सेज है अगर उनको सारा कुछ जो रिसोर्सेज है वहाँ का उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको या वहाँ के सिटीजन को या जो वहाँ के पीपल हैं सबको जो है इक्वली जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उस सोसाइटी में क्या है आपका सोशलिज्म है। ठीक है, या उसको हम एक बेटर सोसाइटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटलिज्म टर्म आता है, कैपिटलिज्म का मतलब है कि जो कैपिटल या कह सकते हैं जो पैसा है या जो पूंजी है उसकी जो आइडियोलॉजी है आपकी उसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। उस कैपिटलिज्म में क्या होगा कि जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, या जिसको हम पूंजीपति बोलते हैं, जिनके या कह सकते हैं ऐसे लोग जिनके पास पैसा अच्छा खासा है। तो जो कैपिटलिज्म है इसमें क्या होता है आपका कि जो रिसोर्सेज हैं आपके सोसाइटी के, इसमें क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो किसको अवेलेबल होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, तो एंड सोशलिज्म में हमने बात की, सोशलिज्म में क्या होता है जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड कैपिटलिज्म में क्या हुआ आपका, किसी इंडिविजुअल के पास ही क्या है रिसोर्सेज होते हैं बस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आपका ये न्यू चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इससे पहले हम देखेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, उससे जो है जो अदर कंट्रीज थी या उसकी जो नेबरिंग कंट्री थी आपकी वो उससे कैसे इन्फ्लुएंस हुई। सो द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव ए न्यू डायरेक्शन टू सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ फ्रांस एंड द वर्ल्ड एज वेल। तो स्टूडेंट जो आपका यूरोप में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि उससे क्या है वहां पर जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आने लग गए थे। कह सकते हैं जो फ्रेंच में कई सारे चेंजेस देखने को मिले थे आपको। ठीक है, जैसे कि वहाँ के जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लग गए। ठीक है, तो इससे ही सबसे पहले तो वो कहाँ आपका पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ। ठीक है, तो जो यूरोप है वहां पर क्या है आपका जो सोशलिज्म है उसका कॉन्सेप्ट निकल के आया। ठीक है, उसके बाद ही पूरे वर्ल्ड में ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गया। एंड इन पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया विटनेस्ड डिस्कशन ऑन न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो स्टूडेंट जो आपका पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड था, पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड का मतलब क्या है आपका, जब आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो भी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम पे जैसे कि हम जो यूरोप है या जो एशिया है कंप्लीटली वर्ल्ड की बात करते हैं सपोज हम, तो वहां पर क्या था कि लोग जो है मतलब डिस्कशन किया करते थे कि जो न्यू आइडियाज हैं उनके बारे में, कि जो आपके इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए लोगों के पास, जो मतलब जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम चल रहा है उसमें चेंजेस आने चाहिए। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे डिस्कस की जाती थी। कब, आपका जो पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रांस में जो है ये सारी चीजें या डिस्कशन करना स्टार्ट हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, फ्रेंच रेवोल्यूशन।
तो उसके बाद क्या है, वहां पर चीजें सुधर गई, या कह सकते हैं काफी सारे चेंजेस आ गए कि जो आपके वहां की सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी उनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, वहां पर जो सोसाइटी है उसमें अनइवननेस नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई एंड दीज सर्कमटेंसेस प्रिपेयर्ड बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंस ऑफ न्यू आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशिया विच विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, ठीक है, उससे पहले क्या था, जो पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड था, उसमें क्या है चीजें लोग जो हैं कल मतलब इकट्ठा होके डिस्कशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। किस बारे में, जो इंडिविजुअल राइट्स थे उसके बारे में एंड जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था वहां पर उसके बारे में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका एक बैकग्राउंड तैयार हुआ। ठीक है, बैकग्राउंड आपका एक प्रिपेयर हो गया किसके लिए, जो न्यू आइडियाज हैं, जो आपके सोशलिज्म के जो न्यू आइडियाज हैं उनके इमरजेंस के लिए, या कह सकते हैं जो सोशलिज्म है, लोगों को लगा कि सोशलिज्म होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए लोगों में एक आइडिया आने लग गया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब जो है आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि जो आपका सोशलिज्म है वो कैसे लाया जाए, या अगर वो रेवोल्यूशन के थ्रू आता है तो रेवोल्यूशन की जाए। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे पहले ही लोगों को ने जब आपस में इकट्ठा होके डिस्कशन स्टार्ट किया तो उससे क्या है एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड द रशियन रेवोल्यूशन popularized the ideas of socialism to shape society in the 20th century। कि जो आपकी रशियन रेवोल्यूशन थी, ठीक है, वो फेमस हुई किसके लिए, जो सोशलिज्म का आइडिया है उसको स्प्रेड करने के लिए, एंड जो आपकी सोसाइटी का जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, या उन्होंने कैसा बनाया वहां पे जो रशिया है वहां पर जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या चेंजेस लाए जो 20th सेंचुरी थी उस टाइम पे। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में या आपके इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं।